क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली की हर तस्वीर में वो भगवान शिव के सीने पर क्यों खड़ी दिखाई जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देगी बल्कि हिंदू मिथोलॉजी की सबसे गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों डिस्ट्रॉयर ऑफ ईविल मां काली को अपने ही पति भगवान शिव पर कदम रखना पड़ा, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बने रहें अंत तक, क्योंकि आज का रेवलेशन आपकी सोच ही बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदू मिथोलॉजी के सबसे रहस्यमय और फैसिनेटिंग स्टोरीज को डिकोड करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पाते रहें। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यह उस डिवाइन इंसिडेंट के बारे में है जिसने पूरे कॉस्मोस को हिला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी। दोस्तों, जब भी हम मां काली की तस्वीर देखते हैं तो एक बात हमेशा नोटिस करते हैं, वो हमेशा भगवान शिव के सीने पर खड़ी दिखाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह इमेजरी सिर्फ एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है या इसके पीछे कोई डीप मिथोलॉजिकल स्टोरी है? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है यह सिर्फ सिंबोलिज्म है या रियल इंसिडेंट? दोस्तों, मां काली की ओरिजिन स्टोरी को समझने के लिए हमें देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराना में जाना होगा। यह कहानी उस समय की है जब डीमंस ने पूरी यूनिवर्स को टेरराइज कर दिया था। मां काली एक्चुअली मां दुर्गा का ही रूप है, सबसे फियर्स और पावरफुल फॉर्म। जब इविल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो गईं कि नॉर्मल डिवाइन इंटरवेंशन काम नहीं आ रहा था, तब मां दुर्गा के फॉरहेड से निकली मां काली। यह स्टोरी प्राइमरीली रक्ताबिजा डीमन के साथ युद्ध से जुड़ी है। रक्ताबिजा का मतलब होता है ब्लड सीड। यह डीमन इतना पावरफुल था कि जब भी उसके शरीर से एक बूंद खून गिरती थी तो उससे हजारों नए डीमंस पैदा हो जाते थे। दोस्तों, रक्ताबिजा सिर्फ एक ऑर्डिनरी डीमन नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि जब भी उसके शरीर से ब्लड गिरेगा तो उससे उसके जैसे ही पावरफुल डीमंस की आर्मी खड़ी हो जाएगी। इस वरदान के कारण वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल था। जितना ज्यादा उस पर अटैक करते थे उतनी ही ज्यादा उसकी आर्मी बढ़ती जाती थी। यह सिचुएशन इतनी होपलेस हो गई थी कि सभी देवता परेशान हो गए। मां दुर्गा ने भी इस डीमन के साथ युद्ध किया, लेकिन जैसे ही वो उसे वूंड करती, हजारों नए डीमंस पैदा हो जाते। यह एक एंडलेस साइकिल था। तभी मां दुर्गा को रियलाइज हुआ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं मिलेगा। उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जो रक्तबीजा के ब्लड को अर्थ पर गिरने से रोक सके। यहां कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है मां दुर्गा ने क्या किया होगा? इसी मोमेंट पर मां दुर्गा के फॉरहेड से निकली मां काली। ये इमरजेंस सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये प्योर डिवाइन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था। मां काली का अपीयरेंस इतना टेरिफाइंग और पावरफुल था कि सारा बैटलफील्ड हिल गया। मां काली का रूप काले रंग की डिवाइन स्किन, लंबे बिखरे हुए बाल, 3 आंखें जो डिवाइन फायर से भरी हुई, लंबी लाल जीभ, गार्लैंड ऑफ सिवियर्ड हेड्स, स्कर्ट मेड ऑफ सिवियर्ड आर्म्स, मल्टीपल आर्म्स होल्डिंग वेरियस डिवाइन वेपन्स। मां काली ने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सारे डीमंस को अटैक करना शुरू किया, लेकिन एक यूनिक टेक्निक के साथ। जैसे ही कोई डीमन वूंड होता और उसका ब्लड गिरने वाला होता, मां काली तुरंत अपनी जीभ से उस ब्लड को पी लेती। यह अप्रोच इतनी इफेक्टिव थी कि कोई भी नया डीमन क्रिएट नहीं हो पा रहा था। मां काली लिटरली बैटलफील्ड को क्लीन कर रही थी, इंश्योरिंग कि एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्राउंड पर न गिरे। अंत में रक्तबीजा के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का समय आया। मां काली ने उसे सिवियरली वूंड किया और जैसे ही उसका ब्लड निकलने वाला था, मां काली ने अपनी डिवाइन टंग से सारा ब्लड पी लिया। इस तरह रक्तबीजा कंप्लीटली पावरलेस हो गया क्योंकि उसकी रीजनरेशन एबिलिटी खत्म हो गई। मां काली ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। विक्ट्री के बाद मां काली ने अपना फेमस टंडावा डांस शुरू किया। यह सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, यह कॉस्मिक एनर्जी का एक्सप्लोजन था। उनका डांस इतना पावरफुल था कि पूरी यूनिवर्स हिलने लगी। मां काली का यह डांस रिप्रेजेंटेशन था ईविल पर गुड की विक्ट्री का, ऑर्डर की जीत का, डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन के साइकिल का, डिवाइन फेमिनिन पावर की सुप्रेमेसी का। लेकिन मां काली का डांस इतना इंटेंस था कि यह यूनिवर्सल बैलेंस को डिस्टर्ब करने लगा। पूरी क्रिएशन हिलने लगी, माउंटेन्स हिलने लगे, ओशंस में तूफान आने लगे और सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से हिलने लगे।
यहां लाइक करना ना भूलें अगर ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। भगवान शिव, जो कि कॉस्मिक बैलेंस के मेंटेनर हैं, को रियलाइज हुआ कि अगर मां काली का डांस कंटिन्यू रहा तो पूरी क्रिएशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उन्हें कुछ करना था, लेकिन यह बहुत डेलिकेट सिचुएशन था। मां काली उनकी ओन डिवाइन कंसॉर्ट थी, लेकिन इस मोमेंट में वो प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का एम्बॉडीमेंट थी। उन्हें स्टॉप करना था, लेकिन कैसे? भगवान शिव ने एक इनक्रेडिबल डिसीजन लिया। वो जानते थे कि मां काली को डायरेक्टली स्टॉप करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस मोमेंट में उनकी पावर अनलिमिटेड थी। तो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। भगवान शिव क्वाइटली मां काली के डांसिंग एरिया में गए और वहां लेट गए। उनका आइडिया था कि जब मां काली अपने डांस में उन पर स्टेप करेंगी तो शायद यह शॉक उन्हें अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में वापस ला दे। जब मां काली ने अपने डांस में भगवान शिव के चेस्ट पर कदम रखा तो सडनली उन्हें रियलाइजेशन हुई कि वो अपने ओन हस्बैंड पर कदम रख रही हैं। यह मोमेंट इतना शॉकिंग था कि उनकी पूरी डिवाइन कॉन्शियसनेस इंस्टेंटली शिफ्ट हो गई। मां काली का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। फियर्स वॉरियर से वो लविंग वाइफ बन गई। उन्होंने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। यह एम्बैरेसमेंट और शॉक का एक्सप्रेशन था। दोस्तों, यह स्टोरी सिर्फ एक मिथोलॉजिकल इंसिडेंट नहीं है, इसके मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग है। फिलोसॉफिकल लेवल पर यह टाइम, काली, और इटर्निटी, शिवा, के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बैलेंस को शो करता है। फेमिनिन डिवाइन पावर और मैस्कुलिन डिवाइन कॉन्शियसनेस के यूनियन को दर्शाता है। साइकोलॉजिकल लेवल पर यह ह्यूमन एंगर और रेज के कॉन्सिक्वेंसेस को टीच करता है। यह सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। यह शोज करता है कि कैसे लव और डिवोशन सबसे पावरफुल फोर्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। टैंट्रिक ट्रेडिशन में यह स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां मां काली शक्ति, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, और भगवान शिव, शिवा, डिवाइन मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस को। जब शक्ति अपनी फुल पावर में होती है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, लेकिन जब वो शिवा के साथ बैलेंस में आती है तो क्रिएटिव फोर्स बन जाती है। कमेंट में बताइए आपको कौन सा इंटरप्रिटेशन सबसे इंटरेस्टिंग लगा। ये कहानी कई एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलती है। देवी महात्म्या, दुर्गा सप्ताशाटी, यहाँ ओरिजिनल रक्त बीजा स्टोरी है। मार्कंडेया पुराना डिटेल्ड वर्जन मिलता है। कलिका पुराना मां काली के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में। टैंट्रिक लिटरेचर, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस। डिफरेंट रीजन्स में इस स्टोरी के अलग अलग वर्जन्स हैं। बंगाल में यहां मां काली को सबसे ज्यादा वर्शिप किया जाता है। बंगाली ट्रेडिशन में यह स्टोरी बहुत डिटेल्ड है। साउथ इंडिया में यहां यह स्टोरी चामुंडेश्वरी के कॉन्टेक्स्ट में भी बताई जाती है। कश्मीर शाइविज्म में यहां इसका डीप फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है। यह सीन इंडियन आर्ट में बहुत फेमस है। टेम्पल स्कल्पचर्स में यह डिपिक्शन कॉमन है। पेंटिंग्स में क्लासिकल से मॉडर्न तक रिप्रेजेंटेशंस हैं। डांस फॉर्म्स में भी यह स्टोरी परफॉर्म की जाती है। मॉडर्न फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इस स्टोरी को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। मां काली को अल्टीमेट फेमिनिन पावर के रूप में देखते हैं। यह स्टोरी फीमेल रेज और पावर के लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करती है। यह शोज करती है कि फेमिनिन एनर्जी कितनी पावरफुल हो सकती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी यह स्टोरी रेलेवेंट है। कार्ल जुंग के अनुसार यह एनिमा और एनिमस के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंगर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यह टीचेस करता है कि कैसे एक्सट्रीम इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मॉडर्न थिंकर्स इसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट करना, बैलेंस थियरी, ओपोजिंग फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वर इफेक्ट का मेटाफोर। यहां सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरीज रेगुलरली लाते रहते हैं।